नमस्कार। विक्रमशिला शास्त्री सर यूट्यूब चैनल पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी क्लास में आप सबका स्वागत है। हम लोग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी लिए थे और फिर लेसन प्लानिंग, उसके बाद हम क्रमशः इसमें चल रहे हैं। प्रोग्राम्ड लर्निंग हमने किया है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मॉड्यूल्स। अब आगे है आपका सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, स्व अनुदेशन सामग्री, जिसके कि दो तत्व हैं, मीडियम और मोड। आप देखिए आ जाए सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स के दो तत्व कौन कौन से हैं, मीडियम और मोड। तो मीडियम तो आप समझ रहे हैं, मीडियम जैसे आपका चलचित्र मीडियम है, टीवी, ड्रामा, कंप्यूटर, ये सब जितने हैं मटेरियल्स ये मीडियम है। और मोड जैसे मॉडल एक मोड हो गया, बार डायग्राम मोड हो गया, पिक्चर मोड हो गया, इस पर हिस्टोग्राम मोड हो गया। तो मीडियम और मोड, माध्यम और विधा, किस तरह से चित्र का विधा है, किस रूप में हम उसको दिखा रहे हैं, ये हो गया मीडियम और मोड। अब प्रश्न ये उठता है क्योंकि इसके ऊपर आपका सीटेट में, एस्टेट में और इंग्लिश की पेडागोजी में भी या अन्य सब्जेक्ट में, क्योंकि हर सब्जेक्ट के टीचिंग में सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का होता है यूज। तो ऐसे प्रश्न आए हुए हैं। तो ये जो टीचिंग एड्स हैं, ऑडियो विजुअल, प्रोजेक्टेड, नॉन प्रोजेक्टेड, जो ये हैं एड्स हैं, इनका यूज करने से क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये पॉइंट्स एग्जाम में आए हुए हैं, इंग्लिश की पेडागोजी में भी, कि टीचिंग लर्निंग को, क्लासरूम के अंदर टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, इफेक्टिव प्रभावी बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग, रुचिकर, लाइव, सजीव, जीवंत, सिंपल, सरल, आसानी से समझ जाए, सेंसरी एक्सपीरियंसेस, इंद्रिय अनुभव, एक्टिविटीज, क्रियाओं के रूप में, कंस्ट्रक्टिव, रचनात्मक, क्रिएटिव, सूचनात्मक, तो कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव आइडियाज़ देने के लिए, साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलपमेंट के लिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को फुलफिल करने के लिए, और विकेरियस इफेक्ट। इसका मतलब हुआ कि सुनने का, दैट मीन्स सेंसरी एक्सपीरियंसेस का, इंद्रियों का प्रत्यक्ष अनुभव होना, उसके संपर्क में आना। तो ये जो सुनने का होता है, देखने का होता है, कुछ करने का होता है, इसके टीचिंग एड्स के प्रयोग से इसका प्रभाव बढ़ता है, जिससे लर्निंग जो होता है वो परमानेंट होता है, अधिक समय तक टिकने वाला होता है। तो इन सब के ऊपर अलग अलग आपको प्रश्न वहाँ बन जाएगा। तो ये ध्यान देंगे इस तरह से, क्योंकि हम किसी चीज़ को सुनने की बजाय अगर हम उसको देखें, सुनना भी हो, देखना भी हो, करना भी हो प्रत्यक्ष, ऐसे एक्टिविटी के रूप में जब आता है टीचिंग एड्स के माध्यम से, तो वो बहुत ही प्रभावपूर्ण और अधिक समय तक स्थायी रूप से मेमोरी में रहने वाला वो बन जाता है। जिस चीज़ को हमने अपने आँखों से देख लिया, अपने हाथों से कर लिया, इसीलिए इंद्रिय अनुभव को बहुत महत्वपूर्ण दिया गया है। तो टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, परमानेंट लर्निंग के लिए, डिजाइनेबल चेंज के लिए ही टीचिंग एड्स का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ काफ़ी टर्म लिए गए हैं, ये आप ध्यान देंगे। और आजकल देखिए होता है ना ब्रेन स्टॉर्मिंग आइडियाज, एवी एड्स के थ्रू स्टूडेंट्स के ब्रेन स्टॉर्मिंग किया जाता है। दैट मीन्स उनके सामने क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव आइडियाज रखे जाते हैं, जिससे उनके अंदर जो इंसाइट है उनको इनकलकेट किया जाता है ताकि उसको बाहर निकाल सकें। आज के डेट में हमारे पास जो यूट्यूब है या जो मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, वो हमें करते क्या है, तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें हैं। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, इसीलिए टीचर्स की आवश्यकता आज और भी अधिक है।
ऐसे टीचर्स की आवश्यकता है, ऐसे पेरेंट्स की आवश्यकता है जो बच्चों के साथ प्रेम से प्यार से बात कर सकें और उनको ये जो हमारे पास उपलब्ध है सामग्री उनका सही प्रयोग करना उनको सिखा सकें, प्रेरित कर सकें। तो फिर अगला प्रश्न बनेगा आपको कि इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स के टाइप्स कौन कौन से हैं। इस पर प्रश्न आया हुआ है, एस टेट में भी आया हुआ है प्रश्न, सी टेट में भी आया हुआ है प्रश्न, और दिल्ली टीचर्स, दिल्ली वाले PRT एग्जाम में भी आया हुआ है प्रश्न। तो एक तो सिंपल आपको आ जाए कि ये ऑडियो विजुअल ऐसे आपको आ जाए कि भाई ऑडियो में तो रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, ये हो गए ऑडियो वाले अर्थात श्रव्य सामग्री। एक आपको पहचान करना आ जाएगा इनमें से कौन सा ऑडियो है, विजुअल है, ऑडियो विजुअल है। तो ये भी ध्यान देंगे, कई बार ना हम सोचते हैं चीज़ें कुछ भी नहीं है, उसको इग्नोर कर देते हैं और हमारा 1 नंबर कम हो गया, वही 1-2 नंबर से हम रह गए। तो अगर आ भी रहा है तो आलस्य नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है कि हम लापरवाह हो जाएं, अलर्ट जरूर रहें हम। और विजुअल में है मॉडल्स, चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र, ग्राफ, चार्ट, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैश बोर्ड, फ्लैश कार्ड, मैग्नेटिक बोर्ड, पोस्टर, छायाचित्र, मुख फिल्म, स्लाइड, जादुई लालटेन, चित्र विस्तार यंत्र, एपिडायस्कोप, वास्तविक वस्तुएं, ये सभी विजुअल हैं। अच्छे से ध्यान कर लीजिए भाई। और इन सब पर हम आपको प्रश्न बनाएंगे, PDF भी डालेंगे और प्रश्न पूछ भी लेंगे आपसे, तो ये जल्दी लर्न हो जाएगा। अभी आपको बोर्ड पर समझा दिया है, फिर आराम से हम जैसे हिस्ट्री का बनाए क्वेश्चन वैसे बैठ करके आपके इन सब पर क्वेश्चन बना देंगे आपके लिए, जो एग्जाम में आए हुए वे भी और जो आने वाले हैं उस टाइप के भी। ऑडियो विजुअल में चलचित्र, दूरदर्शन, ड्रामा, वीडियो टेप, कंप्यूटर। ऑडियो विजुअल, जहाँ देखिए ये है ऑडियो श्रव्य, ये है विजुअल दृश्य। अब हो गया दोनों मिला करके ऑडियो विजुअल, श्रव्य दृश्य, दृश्य श्रव्य वाला ही हो गया एक साथ। अब इन्हीं में से आ जाए कि कौन से प्रोजेक्टेड हैं, कौन से है नॉन प्रोजेक्टेड, प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित, ऐसे आए हुए क्वेश्चन। तो प्रोजेक्टेड जिसको हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं बड़े रूप में करते हैं, फिल्म स्ट्रिप्स, ओपेक प्रोजेक्शन, ओवरहेड प्रोजेक्शन, स्लाइड यहाँ आगे है, स्लाइड, जादुई लालटेन, एपिडायस्कोप, ये भी प्रक्षेपित के रूप में कार्य करते हैं। तो आपको यहाँ से ये सब पूरा स्पष्ट हो गया है। अब मैं इसलिए स्पष्ट किया कि मैं इसके ऊपर अब क्वेश्चन बनाने वाला हूँ, तो वो क्वेश्चन मैं बना दूंगा, उसका PDF भी डाल दूंगा। एक दूसरा मैं बोल के उसे बनाऊंगा। जब आप सुनेंगे ना तो उसमें सावधानी से आप सुनेंगे और आपके नोट्स भी बन जाएंगे और उस जगह आइडिया लगाएंगे क्या हमको आ रहा है कि नहीं। आपको जो थोड़ा गैप मिलता है उसमें तुरंत सोचें कि क्या हमको आ रहा है। मान लो मैं क्वेश्चन बनाऊंगा कि फ्लैप चार्ट होता है डैश, आपके मस्तिष्क में आए क्या हमको आ रहा है कि भाई, तो ऐसे हम प्रश्न बनाएंगे। ये फ्लालैंड बोर्ड किसके बने होते हैं, फ्लालैंड बोर्ड, तो फ्लालैंड क्या होता है। इस प्रकार से हम आपको इन सब के ऊपर क्वेश्चन बनाकर देने वाले हैं और इसलिए मैंने पहले यहाँ पर पूरा आपके सामने चीज़ें आ जाए इसलिए मैंने ऐसा किया है। तो मेरे ख्याल से कम सभी, अब आप लोग इसके नाम तो जान गए। अब हम बोलेंगे ग्रामोफोन का पेपर प्रश्न, तो ये नहीं हुआ कि आपने नाम सुना ही नहीं, आएगा वीकेरियस आएगा तो ये नहीं हुआ कि आपने सुना ही नहीं, ब्रेन स्टॉर्मिंग आएगा तो ऐसा नहीं हो कि आपने सुना ही नहीं। और मैं आपको पूरा विश्वास दिला रहा हूँ कि अगर आप इसको ठीक से समझ लेंगे तो राजस्थान के एग्ज़ाम और दिल्ली PRT के एग्ज़ाम, CTET या किसी भी राज्य के टेट का एग्ज़ाम हो, उसमें आपको रिगार्डिंग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी किसी काइंड की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम इस तरह से आपको करा रहे हैं कि ये आपको हर सब्जेक्ट में काम आ जाएगा। इसलिए आपसे अनुरोध है, विनती है कि आप ध्यान से सुनिए और अपने सुझाव कमेंट्स दीजिए। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स में, क्योंकि हमारा उद्देश्य
सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं है, ये तो सामान्य बात है, तो होना ही है, कहीं से हो जाएगा। लेकिन आप सब ने बीएड जेबीटी किया है तो आप पढ़े होंगे स्वतंत्र भारत में शिक्षा के ऊपर सबसे बड़ा आयोग हुआ कोठारी आयोग 1964-66 में। ये कोठारी आयोग 700 पेज का रिपोर्ट है मित्रों, ध्यान देंगे, जिसमें 2 विदेशी भी हैं, 7 इसमें मेंबर्स। तो आप इसमें कहा गया है कि राष्ट्र के भविष्य का निर्माण विद्यालय की कक्षा में होता है। तो आप में से जो सभी इस प्रकार का टीचिंग करके और एक ओवरऑल ग्लोबल लेवल पर चेंज लाने को उत्सुक है ना, हम उनको जोड़ने के लिए बनाए हैं ये चैनल। हमारा ये मकसद है कि भाई, ये मकसद हमारा है कि ये थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, ग्लोबल थिंकिंग और लोकल लेवल पर एक्टिंग। दैट मीन्स अपने पांव को जमीन पर मजबूती से टिकाए रखें और अखंड मंडलाकार स्वरूप के साथ कार्य करें, ताकि ये शरीर समाप्त हो जाए, तब भी मेरे टीचिंग लर्निंग के स्वरूप के माध्यम से ज्योति से ज्योति जगाते चलो। अब हम इसके ऊपर प्रश्न आपको बनाएंगे।